स्टूडेंट आज बात हम जो आज बात करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सेकंड चैप्टर से है ये टॉपिक। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से आपकी बुक कह रही है कि वाटर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन अर्थ। यानी अर्थ पर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, वो वाटर है। और अगर हम बात करें वाटर की, तो मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। यानी अगर हम जमीन के 3 हिस्से करते हैं तो उसमें से 2 हिस्सों पर क्या है, 2 हिस्सों पर पानी है। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन एनी ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की हम बात करें तो उसमें सबसे अबंडेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो वाटर है। अगर सबसे लोएस्ट जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है, तो वो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कौन से सेल्स में होती है, हमारे बोन्स के जो सेल होते हैं उनमें सबसे कम वाटर की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। मतलब 20%। हमारे जो बोन के सेल्स हैं जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, उनमें 20% वाटर है। इसी तरीके से प्लांट की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो सीड है, प्लांट में जो सीड है इसके सेल्स के अंदर भी कितने परसेंट वाटर है, 20% वाटर है। तभी ये थोड़े जो है वो हमें कैसे फील होते हैं, बोन्स जो है वो हार्ड फील होती है, क्योंकि उनमें जो है वो वाटर कम होता है। कैल्शियम और फॉस्फेट या मिनरल्स जो है वो ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो वाटर की होती है वो हमारे ब्रेन सेल में, मतलब हमारे न्यूरॉन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ये हाईएस्ट होती है। और वैसे अगर हम जनरली बात करें, एवरेज बात करें, तो 70% जो है एवरेज बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें वाटर मौजूद होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करें, जो वाटर को जो है वो क्राइडल बनाता है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाता है किसके लिए, जिंदगी के लिए। तो वो जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, उसमें हाई पोलैरिटी आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, कोहिजन एंड एडिशन आ जाता है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाती है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन आ जाती है, इसमें आयोनाइजेशन आती है, लोअर डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो दी हुई हैं, ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो वाटर को क्या बना रही हैं, वाटर को इंपॉर्टेंट बना रही हैं किसके लिए, लाइफ के लिए। मतलब ये तमाम प्रॉपर्टीज किसी ना किसी तरीके से वाटर को एज अ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है, ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो वाटर की इम्पोर्टेंट हैं। वन बाय वन हम इन तमाम प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाई पोलैरिटी। वाटर की जो है वो हाई पोलैरिटी है। अब हमें पता है कि वाटर एक क्या है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर मैं वाटर का यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, तो आपको पता है कि वाटर में एक ऑक्सीजन का एटम होता है और 2 एटम होते हैं किसके, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर जो है वो पार्शियली कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पोलर क्यों होता है, अब ये इसको हम वाटर को पोलर क्यों कह रहे हैं, पोलर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इस पे चार्जेस हैं। एक पोल पर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहे हैं आपको, इसके दूसरे पोल पर जो है वो क्या नजर आ रहे हैं, उस पर जो है वो आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाटर में किस तरीके से बनते हैं, तो इन वाटर कोवेलेंट बॉन्ड इस पोलर, यानी वाटर के अंदर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपस में ये जो बॉन्डिंग हुई हुई है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने, यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ज्यादातर नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा आयोनिक बॉन्ड के हवाले से कि ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दिए, क्लोरीन को दे दिए। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो आयोनिक बॉन्ड जो से जो बनते हैं कंपाउंड, उन पर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है किसमें, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, अब इनमें जो है वो कार्बन ने अपना बॉन्ड ऑक्सीजन को नहीं दिया, ऑक्सीजन ने कार्बन को नहीं दिया, लेकिन इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, कार्बन ने ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, ऑक्सीजन ने जो है वो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए नहीं है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से ना किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ना किसी के पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो देता है उसके पास, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ले रहा होता है
उसके पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। लेकिन ये तो शेयरिंग के जरिए बना है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अब वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या होती है, ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने की कैपेसिटी है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाटर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इधर यहाँ शेयर तो होते हैं, लेकिन उसमें जो शेयरिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो झुकाव होता है वो किस तरफ ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के करीब ज्यादा है और वाटर से दूर है। यानी सॉरी, जो हाइड्रोजन है इससे क्या है, ये दूर है, और ऑक्सीजन के क्या है, ये इलेक्ट्रॉन करीब हैं। तो अब इस वजह से क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पर स्लाइटली कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर इन केस इस तरह से होता है ये, अगर इन केस वाटर के मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से बनाता अगर, और मैं इसकी शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो कुछ इस तरह से अगर हो रही होती, इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अगर ये शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ रहे होते हैं इसके यहाँ, तो अब आप देखें दोनों तरफ से शेयरिंग बिल्कुल इक्वल है सेंटर में। तो अब यहाँ पर किसी जगह पे ना पॉजिटिव चार्ज आता, ना क्या आता, ना इस पर नेगेटिव चार्ज आता, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज आता, क्योंकि शेयरिंग दोनों तरफ से क्या है, ये इक्वल है। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आपको नजर आ रहे थे, अगर ये कहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैं रेड से शो कर देता हूँ, अगर बिल्कुल सेंटर में होते तो भी कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ है, इनका झुकाव जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है, तो इस वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इक्वली ये जो दो पोल बन गए, एक नेगेटिव वाला और ये कौन से वाले हैं, पॉजिटिव पोल बन गए। इसको हम डाईपोल भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी बुक, अब यहाँ पर जो आपकी बुक के जो पॉइंट्स हैं वो मैं थोड़ा सा यहाँ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखें, कहा जा रहा है वाट इन वाटर कोवेलेंट बॉन्ड इज पोलर, यानी वाटर के पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड पोलर नहीं होता, लेकिन वाटर के पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है। क्यों पोलर है, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज नॉट कंप्लीटली इक्वल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में, वो इक्वल नहीं है। आप इधर देख लेना, ये हाइड्रोजन ने ज्यादा शेयर किया है, मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर चले गए, तो इसका मतलब इसकी तरफ से शेयरिंग ज्यादा है। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इतना दूर नहीं गए, वो उसके करीब ही हैं। देखें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना दूर चला गया इससे यहाँ, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो इतना दूर नहीं गया, उसके करीब ही है। तो मतलब शेयरिंग हाइड्रोजन की तरफ से ज्यादा हुई है, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ऑक्सीजन जो है इसकी तरफ से शेयरिंग कम हुई है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो अभी भी उसके करीब ही है। चलिए इनको दो अलग अलग कलर से शो कर देता हूँ। ब्लू कलर वाला जो है ये हो गया वाटर का जो है वो, ब्लू कलर से जो शो कर रहा हूँ ये वाटर का इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो रेड कलर वाला है ऊपर, वो ऑक्सीजन का। तो देखो किसकी तरफ शेयर, किसने शेयर ज्यादा किया, किसके इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा मूव किया है, हाइड्रोजन ने। तो इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है वो इक्वल नहीं है, पहली बात तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में। उसके बाद, अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड। अभी आपकी बुक थोड़ा सा जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन कर रही है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ, बेसिकली ये क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये इज अ केमिकल बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड क्लोजर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा पुल होंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो है वो, ये जो है ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें किसकी ज्यादा है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन का जो पुल होना है वो किस तरफ ज्यादा होंगे, वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे, मेकिंग इट पार्शली नेगेटिव। और इसको पार्शली क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। कंप्लीट नेगेटिव ये किस वक्त होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के अंदर जा चुके होते हैं कंप्लीटली। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता,
तो ये कंप्लीटली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है सॉरी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, पार्शली जो है वो नेगेटिव है। और दूसरा वाला जो है वो हाइड्रोजन ने अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, तो वो पार्शियल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा इन वाटर ऑक्सीजन एटम इज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड ईच हाइड्रोजन एटम है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यानी वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पर क्या आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से देखें, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, तो एक तो आपसे ये पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट मेक इट क्रेडल फॉर लाइफ, यानी लाइफ के लिए जो इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। इन लिस्ट का मतलब क्या होगा, आपने सिर्फ इसके जो है वो क्या लिखने होंगे, ये हेडिंग्स देनी है। पांच पूछ लें, अगर पांच प्रॉपर्टीज पूछ लें, फोर पूछ लें, तो आपने इस तरह, इसी तरीके से एमसीक्यूज में भी ये पूछे जा सकते हैं कि इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो वाटर को इंपॉर्टेंट बनाती है लाइफ के लिए, तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा कोवल वाटर जो है वो जो है वो वाटर का जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। क्यों पोलर होता है, इसको एक्सप्लेन करें, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिख दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोलरिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसकी इस पोलरिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा होता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है रोल ऑफ द पोलरिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर की ये जो पोलरिटी होती है इसका रोल क्या है। तो अगर हम इसके रोल की बात करें कि वाटर की जो पोलरिटी है इसका रोल क्या है, द पोलरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेक इट एन एक्सीलेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंस। कहता है कि इसकी पोलरिटी की वजह से क्या है, ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, किसके लिए, पोलर सब्सटेंस के लिए। यानी ऐसे सब्सटेंस जो पोलर होते हैं, जिन पर चार्ज होते हैं, वो वाटर में इजीली क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे आपको पता है लाइक डिजोल्व लाइक, यानी एक जैसी चीजें जो है उसमें क्या करती हैं, ये डिजोल्व आराम से इसके अंदर हो जाएगा, कोई भी पोलर सब्सटेंस इसमें इजीली डिजोल्व होगा। आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोलाइट कैन बी इजिली डिजोल्व इन वाटर। इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी इजिली वाटर में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हाइड्रोजन क्लोराइड ये एक पोलर सब्सटेंस है, सोडियम क्लोराइड ये एक आयोनिक सब्सटेंस है, इसी तरीके क्योंकि इन पे पार्शियल चार्ज हैं तो ये पोलर ही आयोनिक सब्सटेंस है। इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, मैग्नीशियम हो गया, अब ये तमाम के तमाम चाहे पोलर सब्सटेंस हो चाहे वो आयोनिक कंपाउंड हो, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये तमाम वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। इसी वजह से वाटर को हम कहते हैं ये एक्सलेंट सॉल्वेंट है। इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, वाटर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें इसमें क्या होती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है इसकी पोलरिटी। इसकी पोलरिटी इन पोलर आयोनिक और इलेक्ट्रोलाइट्स को डिजोल्व होने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अलावा नॉन पोलर सब्सटेंस हैविंग चार्ज ग्रुप इन दियर मॉलिक्यूल कैन आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। बहुत सारे नॉन पोलर सब्सटेंस भी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज लगे होते हैं, वो भी वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ग्लूकोज वाटर के अंदर या इस तरह के दूसरे कंपाउंड्स में वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें वाटर के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, पोलर सब्सटेंस भी डिसॉल्व हो जाते हैं और आयोनिक भी डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा नॉन पोलर सब्सटेंस जिसके ऊपर जो है वो चार्ज ग्रुप होते हैं वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जो है वो सब्सटेंस हैं जो डिसॉल्व नहीं होते नॉन पोलर, जिस तरह से लिपिड्स हो गया, लिपिड्स वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब जो कंपाउंड होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। जैसे सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एंड आर इन मोर मोर फेवरेबल स्टेट टू रिएक्ट विद
रिएक्ट विद ईच अदर मॉलिक्यूल और आयंस। जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना, जब मॉलिक्यूल्स जो है आयंस जब ब्रेक डाउन होते हैं, तो उनका रिएक्शन रेट जो है वो ज्यादा क्या हो जाता है, बेहतर होता है। वो बेहतर तरीके से जो है वापस में क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स के साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। This is the reason why all chemical reaction in having been occur in aqueous solution। यही वजह है कि ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस में होते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के ऊपर भी चार्ज होते हैं। एंजाइम भी पोलर हैं, एंजाइम के ऊपर भी चार्ज होते हैं। और एंजाइम भी हमेशा किसकी मौजूदगी में काम करते हैं, वाटर की मौजूदगी के अंदर काम करते हैं। हमारे ब्लड के अंदर जो है वो बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो भी जो है वो क्या होता है, वहाँ वाटर की मौजूदगी के अंदर होते हैं। वहां पर भी वाटर की जो है वो जरूरत होती है। तो ये हमने पढ़ा कि रोल ऑफ पोलरिटी ऑफ वाटर, या इम्पोर्टेंस देख लें, कह लें कि जो पोलरिटी ऑफ वाटर होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, आपको पता है कि बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं कहूं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब ये देखो, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। यहीं पर मैं एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी ड्रा कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, इनके दरमियान में जो बॉन्ड है, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में, यानी जो मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है, ये इंटर मॉलिक्यूलर से। अब यहाँ पर जो एक बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये बेसिकली जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा वाला बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर इन दो मॉलिक्यूल्स, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये बॉन्ड अगर देखें, जो बॉन्ड बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक अट्रैक्शन है, वीक एक अट्रैक्शन होगी आपस में। और इन अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में मिलेंगे, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। यानी दो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं, उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा देखें, बॉन्ड तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बन रहा है। ये मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में है। लेकिन हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं, हम इसको ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं कह रहे हैं। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के पास है। ऐसी जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जिस एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसी एटम के नाम से हम जो है वो क्या लेते हैं, उस जो है वो बॉन्ड का नाम रखते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको कौन सा बॉन्ड कहा है, इसको हमने जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहा है। अब देख लें यहाँ पर जो आपकी बुक क्या कह रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से, द पोलरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेक देम इंटरएक्ट विद ईच अदर। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में इंटरएक्ट करते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, तो ये आपस में जो इंटरएक्ट कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं, अपनी पोलरिटी की वजह से कर रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो उन चार्जेस के डिफरेंस की वजह से इनके आपस में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। उसके बाद कहता है charge region on each molecule are attracted to oppositely charged region on neighboring molecule। यानी इसका चार्ज रीजन, इस पे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके नेबर जो मॉलिक्यूल है उसका जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फॉर्मिंग अ वीक बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक वीक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह कोई इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, ये वीक बॉन्ड है। Since the positive charge region in this special type of a bond is always hydrogen atom, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हाइड्रोजन एटम पर आ रहा है, तो इस वजह से हम इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों कहते हैं, तो इसकी रीजन ये है कि इस बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज किस पर आ रहा है, हाइड्रोजन एटम पे।
दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज इजिली ब्रोकन। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको बॉन्ड बनाते हैं, जब इसके बॉन्ड को शो करते हैं, तो इस बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से क्यों शो करते हैं इन बॉन्ड्स को। तो डॉटेड लाइन से शो करने की वजह यह है कि ये एक वीक बॉन्ड है, जो भी वीक बॉन्ड होता है इजिली ब्रोक डाउन हो जाता है, तो इसको हम जो है वो डॉटेड लाइन से ही शो करते हैं। तो ये तो बात हो गई हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से। उसके बाद हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, या ये कह लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, या हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है यहाँ वाटर वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका रोल क्या होता है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर इज लिक्विड एट टेम्परेचर सुटेबल फॉर लाइफ। ये कह रहा है कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, ये वाटर के पास ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ना हो, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो ये वाटर लिक्विड नहीं रहेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये ब्रेक हो जाए तो वाटर लिक्विड नहीं रहेगा, वाटर किस फॉर्म में आ जाएगा, गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये चला जाएगा सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड मॉडरेट रहें, दरमियाने रहें, तो वाटर किस फॉर्म में आएगा, वाटर जो है वो लिक्विड रहता है। तो वाटर जो लिक्विड रहता है वो किस बॉन्ड की वजह से रहता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इसके अलावा हाई कोहिजन एंड एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल की जो कोहिजन और एडिशन होती है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोहिजन और एडिशन आपने पढ़ा है कि अगर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे कोहिजन। इसको हम क्या कहेंगे, कोहिजन कहेंगे। और अगर यही वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस कंटेनर की जो सरफेस है, इसको इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके साथ अटैच हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन कहेंगे। यानी जब आपको पता है, जब सिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम कोहिजन कहते हैं, और जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडिशन कहते हैं। तो इसी तरह से अगर आप एक कंटेनर के अंदर वाटर लेते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल की जो आपस में एक अट्रैक्शन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, यानी उस अट्रैक्शन को तो कोहिजन कहेंगे। वो कोहिजन किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और यही अगर वो इसके सरफेस के साथ, कंटेनर के सरफेस के साथ भी वाटर जो अटैच होता है, उसके साथ जो अट्रैक्शन शो होती है, वो भी किसकी वजह से है, वो भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही की वजह से होती है। मेक वाटर इज ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर को एक ट्रांसपोर्ट मीडियम भी बनाता है। ट्रांसपोर्ट मीडियम मतलब, अगर आप इधर देखें, ये जो वेसल्स होती हैं, जाइलम की जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर जाइलम के जरिए, जाइलम वेसल्स के जरिए, तो वाटर जब ऊपर मूव करता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और वो एक कॉलम की शक्ल में ऊपर मूव करते हैं। तो ये अट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। तो वाटर को जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक मूवमेंट में भी हेल्प कर रही है। और यही वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो, जो इसकी जाइलम की जो वॉल होती है, जाइलम की जो वॉल सेलुलोज की बनी होती है, वो सेलुलोज के मॉलिक्यूल भी वाटर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ भी अटैच हो रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके ये वाटर ऊपर की तरफ जाता है। तो मतलब ये ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जो है वो वाटर क्या करता है, हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे भी काम करता है। इसी तरीके से हमारा ब्लड के अंदर जो बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, ब्लड का भी हमारा बहुत सा पार्ट जो है वो किसका बना हुआ है, वो वाटर का ही बना हुआ है। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोहिजन और एडिशन की। कोहिजन आपको पता इज अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी उसको आप कोहिजन कहेंगे। और एडिशन क्या होती है, इज अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस, किसी पोलर सरफेस के साथ वाटर के मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्शन है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अभी जो मिसाल आपको दी, कि जो जाइलम की जो वेसल्स होती हैं उनकी जो सरफेस होती है वो ये सेलुलोज की बनी हुई है। तो अब ये इनकी सरफेस जो है वो क्या है, पोलर है। तो इनकी सरफेस जो है वो क्या है, ये पोलर है।
तो इस वाटर के मॉलिक्यूल इस पोलर सरफेस के साथ भी अट्रैक्ट होंगे और आपस में भी अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या हो गए, ये जो है वो कंडीशन, ये जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडिशन। फिर कहता है बोथ कोहिजन एंड एडिशन आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पहले ही बात कर चुके हैं कि कोहिजन और एडिशन किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। अब कोहिजन और एडिशन की अगर हम एडिशन की अगर इंपॉर्टेंस पढ़ें तो उसका भी फायदा क्या है, वाटर फ्लो फ्रीली ड्यू टू कोहिजन। यानी वाटर जो है वो फ्लो जो करता है फ्रीली, वो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे को अट्रैक्ट करके वो फ्रीली जो मूव करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, कोहिजन की वजह से करते हैं। These properties of water molecule enable to circulate living bodies and to act as transport medium। इसी यही प्रॉपर्टी वाटर के मॉलिक्यूल को जो है वो ट्रांसपोर्ट है चीजों को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में या बॉडी के अंदर जो है वो वाटर को सर्कुलेट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। कुछ मजीद प्रॉपर्टीज को फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे।